जय गीता भागवत। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, अब हम सती जी की कथा जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती का लेकर महादेव को मिली थी वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर ऐसा प्रण किया था कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिवजी की सेवा में रहकर एक क्षण उनका साथ न छोड़ूंगी। सो वह तन छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सियाणी हुई तब हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं। पार्वती को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसीलिए वे हिमाचल से बोली कि मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दो। उनसे कहना, शिवजी सब देवताओं के मालिक है, मेरी कन्या को किस तरह अंगीकार करेंगे। तब पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव के सिवा दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करे तो मेरे पति होवे, नहीं तो मैं वन में जाकर तप करके अपना यह तन फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने इस इच्छा से कि महादेव जी के साथ मेरा विवाह वन में तप करना आरंभ किया। सो एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए वहां जाकर पूछा, हे पार्वती राज की कन्या, तुम इस वन में किस तरह से तप करके इतना दुख उठाती हो। पार्वती ने नारद को परमेश्वर का परम भगत जानकर दंडवत करके विनय किया कि हे मुनिनाथ, मैं महादेव जी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूँ। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी भोली और मूर्ख हो। शिवजी अपने शरीर में राख व धूलि लगाए, सांप व बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत व पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देखकर मनुष्य मारे डर के भाग जाते हैं। तुम उनसे विवाह करने की चाहना क्यों करती हो। यह बात सुनकर पार्वती ने कहा कि वे कैसे ही अवगुणों से भरे हो, पर मेरा चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर नारद जी फिर बोले कि हे पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आदि अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो। यह वचन सुनते ही पार्वती ने हंसकर कहा कि हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चार नहीं होते। सो मेरा चित्त शिवजी के चरणों में लगा है, वहां से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिवजी पूर्ण करेंगे, दूसरों की चाह मुझको नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें महादेव अवश्य मिलेंगे। तुम किसी के कहने व बुलावा देने में मत आना। तब जब नारद जी पार्वती की सच्ची प्रीति देखी, तब उसी समय शिवजी के पास जाकर पार्वती का मनोरथ और प्रेम उनसे कहा। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती है, तब उन्हें प्रेम उत्पन्न हुआ। इसीलिए महादेव ने हिमाचल से जाकर कहा, तुम अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। हिमाचल ने यह बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और पार्वती को यह संदेश सुनाया। यह बात सुनते ही पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय हिमाचल ने पार्वती को वन से लाकर विधि पूर्वक शिवजी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्न आदि दहेज में देकर वर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती एक क्षण महादेव से अलग नहीं होती, उनकी अर्धांगिनी बनी रहती है। जय गीता भागवत।